नमस्कार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की खबरें। कांग्रेस प्रवक्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा और बेअसर कप्तान करार दिया, जिससे राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस ने 90 चुनाव हारे हैं। ऐसे में उन्हें दूसरों की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने का हक नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने बयान का बचाव किया। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। हरियाणा कांग्रेस नेता हिमानी चौधरी के मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक में एक सूटकेस से मिली उनकी लाश ने सनसनी फैला दी थी। हिमानी की मां ने बताया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हत्या का मकसद क्या था और इसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। सिबी वटना माहर आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूंगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक वो बताइए, जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। यह मामला शेयर बाजार से जुड़े एक फ्रॉड की शिकायत पर आधारित है, जिसे एक पत्रकार ने दर्ज कराया था। सेबी ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और इसे आधारहीन करार दिया है। इस मामले से शेयर बाजार में हलचल देखी जा रही है और निवेशक भी इसे लेकर चिंतित हैं। कोर्ट का फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राजस्थान विधानसभा में विशेष हनन प्रस्ताव पर भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक जूली ने आरोप लगाया कि विधायकों को डराने और धमकाने की साजिश रची जा रही है। वहीं स्पीकर ने कहा कि इस मामले पर समिति फैसला करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह बिना मुद्दे के हंगामा कर रही है। विधानसभा की कार्यवाही इस मुद्दे पर काफी देर तक प्रभावित रही। के प्रस्तावक के, विपक्ष के नेताओं के और जिनके संबंध में लाया गया उनके सबके अपने विचार सुने। मैं समझता हूं कि सारे विचार वो कुछ कह रहे हैं, कुछ वास्तव में और हैं, और हमेशा समिति में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विशेषज्ञ समिति को क्या भेजा जाए, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। इस साल ऑस्कर में भारत के हाथ निराशा लगी। अनुजा समेत भारत की किसी भी फिल्म को अवार्ड नहीं मिला। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म भी ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई। इस बार अनोरा ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों ने अपनी जगह बनाई। भारतीय सिनेमा प्रेमी इस परिणाम से मायूस हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में भारत अपनी छाप छोड़ेगा। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अब बॉलीवुड में धमाका करने वाले हैं। खबरें हैं कि एटली की अगली फिल्म में उन्हें लीड रोल के लिए साइन किया गया है, जिसमें पहले एक बड़े बॉलीवुड खान को कास्ट किया जाना था। फिल्म में उनके साथ 3 बड़ी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने उन्हें फाइनल किया है। उनकी इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और श्रेयस अय्यर को साइलेंट परफॉर्मर माना जा रहा है। नंबर 4 पर उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ टीम इंडिया को मजबूती दी। उन्होंने अपनी पारी से कई मौकों पर भारत को संकट से निकाला है। क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि श्रेयस अब भारतीय मिडिल ऑर्डर का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अपने बढ़ते घाटे को कम करने के लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी के शेयरों में भी 5% की गिरावट दर्ज की गई है। इस छंटनी का मकसद लागत में कटौती और कंपनी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है। कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता जताई जा रही है, जबकि कंपनी ने इसे बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा बताया है। IITN बाबा, जो महाकुंभ में चर्चा में आए थे, को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने सुसाइड की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा भी बरामद हुआ। हालांकि तो मैंने वही बताया ना, जैसे 3-4 फेक न्यूज है ना। एक तो सुसाइड वाली वो पूरी फेक न्यूज है, ठीक है। डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है।
अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो गांजे के हिसाब से उन्होंने वो वाला एक्ट वाला जो FIR है वो जमानत के हिसाब से वो किया हुआ उन्होंने। और आपको जमानत देके हाँ, जमानत दे के चले गए वो उसी टाइम पे ना, क्योंकि वो उतना ही था ना, वो केस उतना ही था वो। सोशल मीडिया पर आपने सुसाइड वाली चीज लिखी जो कंट्रोल रूम को पता चली, जिसके बाद नहीं, मैंने वो लिखा था कि अब मेरे को संसार में सिर्फ महादेव ही मैं प्यार करता हूँ और बाकी लोग नहीं है। अब वो फेक न्यूज नहीं है ना, अब उसको आप कैसे देखें, आप अलग तरीके से रहे हो। मैं तो वैसे ही सोचता ना अभी भी कि अब जैसे आप सब लोग ठीक है मेरे फेवर में हो गया, अगेंस्ट में मुझे नहीं पता ना, तो मैं तो बस लाइक हाँ महादेव ही है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।